हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 के लिए सीटीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो आज के क्लास में आपको 15 नंबर यानी 15 मार्क्स, ठीक है, 15 मार्क्स के आपके सीटीपी के क्वेश्चंस हैं। इसमें से अगर आप 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर अगर यानी अगर आपने 7 भी प्रश्न सही किया तो आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो क्या होता है कि एवरेज तो मान ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आंशिक पुनर्बलन। आपको बताना है आंशिक पुनर्बलन क्या है। फर्स्ट है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सेकंड है पशुओं के प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। थर्ड है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। फोर्थ है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या होता है, आंशिक पुनर्बलन जो होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। क्या है, वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये आंशिक पुनर्बलन से मतलब इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसे तात्पर्य क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है कोई भी अनुक्रिया जो हो जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है, जो किसी कार्य को बार बार दोहराने की जो संभावना होती है वही क्या होता है, आपका आंशिक पुनर्बलन होता है। प्रश्न संख्या 2, प्रतिभाशाली विद्यार्थी बताना है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। सेकंड है अपने आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ये तो गलत है, ठीक है। थर्ड है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। बिल्कुल, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता होती है वो सबसे जो आपका एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा, अपने निर्णयों में क्या होते हैं, वो आत्मनिर्भर होते हैं। प्रश्न संख्या 3, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या समस्या समाधान विधि या फिर रचनात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष बोलता तो समस्या समाधान विधि हो जाती, लेकिन कह रहा है कि अप्रत्यक्ष विधि, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो अप्रत्यक्ष विधि हो जाएगा वो आपका रचनात्मक यांत्रिकता करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, डैश डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या तनाव होता है, पिछड़ापन होता है, डिसलेक्सिया होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है आपका डिसलेक्सिया। क्या है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। डिसलेक्सिया में वैसे होता क्या है, डिसलेक्सिया एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चा क्या होता है कि शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है, उसे पढ़ने संबंधी समस्याएं होती हैं। प्रश्न संख्या 5, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं कि 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 70 से कम। यानी मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी आपको बताना वो क्या होता है, 70 से कम की होती है। प्रश्न संख्या 6, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। आपको बताना है किसने प्रभाव का नियम दिया था, ठीक है। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। प्रश्न संख्या 7, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्या है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति है। प्रश्न संख्या 8,
बच्चे फर्स्ट है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। गलत। सेकेंड कह रहा है खाली बर्तन से कभी बच्चे को कोरे स्लेट खाली बर्तन के समान कभी नहीं समझना, ऐसा ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। ठीक। निष्क्रिय जीव, बच्चे सक्रिय जीव होते हैं, ये भी गलत है। फोर्थ दे रहा है बच्चे क्या हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, बिल्कुल, जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बिल्कुल, क्या है, बच्चों की त्रुटियां जो उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब कोई गलती करते हैं तभी किसी कार्य को बनाते बिगाड़ते हैं और सीखते हैं, अपना तार्किक क्षमता का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सेकेंड कह रहा है बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। फोर्थ कह रहा है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। देखिए महत्वहीन है, गलत बोल रहा है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये भी गलत है। और आपका कह रहा है बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तो शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। ये लॉजिक सही नहीं है, तो आपका जो एकदम एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या होती है, अंग होती हैं। प्रश्न संख्या 10, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। फर्स्ट है पुरुष व महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, तो ये कोई सर्वोत्तम तरीका नहीं है। सेकेंड कह रहा है लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना, ये तो फिर जीत हुई। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कि संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, इससे लिंग भेदभाव दूर तो नहीं होगा। फोर्थ कह रहा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, बिल्कुल, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, किस आधार पर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। कह रहा है शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, तो बिल्कुल यह क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। प्रश्न संख्या 12, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को तैदस कर लिया। क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया, समायोजित कर लिया, अनुकूलित कर लिया, फिर समुचितता आपको बताना है। तो क्या कर लिया उसने, अनुकूलित कर लिया। क्या किया, अनुकूलित कर लिया। प्रश्न संख्या 13, डैडस के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ठीक है, इसका बताना है आपको। त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। संदर्भगत या फिर अवयभूत या फिर सामाजिक या फिर आनुभविक। इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये क्या है आपका, इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपका सामाजिक करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सामाजिक करेक्ट हो जाएगा। इसको पहले डिटेल में समझते हैं। स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों, ठीक है, 3 उप सिद्धांतों के आधार पर जो है उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत का क्या है उन्होंने प्रतिपादन किया था।
ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं त्रितंत्र का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, कि बुद्धि के तीन पक्ष होते हैं। मतलब एक अवयभूत होता है, ठीक है, अवयभूत होता है, और दूसरा आपका संदर्भगत होता है। ठीक है, अवयभूत, संदर्भगत, और तीसरा आपका अनुभविक होता है। क्या होता है? अनुभविक होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्या है? संदर्भगत, अवयभूत और अनुभविक। ठीक है, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया था। प्रश्न संख्या 14, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। बताना है, हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो किस पर बल देता है? विद्यार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर? नहीं। सामान्य बुद्धि पर? तो बिल्कुल नहीं। और तीसरा है विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर? इस पर भी नहीं। किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। क्या है? बिल्कुल, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि उसमें बताया गया था कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर क्या है? बल देते हैं। प्रश्न संख्या 15, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? फर्स्ट है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन? नहीं। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास? बिल्कुल नहीं। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन? ये पियाजे के अनुसार तो नहीं। उन्होंने जो बल दिया था विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। पियाजे क्या कहते हैं? बच्चे क्या है? सक्रिय अन्वेषक हैं, यानी खोज करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके आज की वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, अगर आप 15 में से अगर आप 7 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो मान लीजिए आपके जो पढ़ाई का लेवल है वो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में केवल पढ़ने से ही नहीं हो पाएगा, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह, डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बिना प्रैक्टिस के निकलना मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।